गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 13.1 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लियर कर लिया था। नाउ स्टार्ट फ्रॉम 13.2। यहाँ पर आपका जो बेसिक है उसके अंदर दो चीजें, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोडक्ट। इसका मीनिंग क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। अगर बाय द वे किसी भी इवेंट के तीन ऐसे सब इवेंट्स है, कोई भी आपने ट्रायल किया है उसके तीन इवेंट्स है ई एफ जी, और इन तीनों के एक साथ ऑकरेंस के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो क्या फॉर्मूला वर्क करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इंटरसेक्शन जी। ओके, तो इस टाइप से आपका क्या है, आगे से आगे फर्दर इवेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर शामिल होते हैं। ये वर्क नहीं आता मेनली। यहाँ पर आपका एक सेकंड टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। मींस दैट अगर किसी ट्रायल के दो इवेंट्स है ई एंड एफ, दे आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में बात करें तो इंडिपेंडेंट कब होंगे? अगर इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी का एफ की प्रोबेबिलिटी पर कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। मींस दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ occurrence ऑफ इवेंट ई on the probability of the occurrence of the event f, then they are known as independent events। and अगर by formula अपन find out करना चाहें कि e और f independent events कब होंगे, if probability of e intersection f is equals to probability of e into probability of f, then events e and f are said to be independent event। and if probability of e intersection f is not equals to probability of e into probability of f, then these are known as dependent events। ओके, एंड एक है डिसजॉइंट है, मींस दैट अगर ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स कब होंगे? जब ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू क्या हो? 5 हो। तो इस केस में उसको डिसजॉइंट इवेंट्स कहे जाएंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चंस लेते हैं, देन आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन है 1, probability of A is equals to 3/5, probability of B is equals to 1/5, and we have to find probability of A intersection B, and given है A and B are the independent events। means that probability of A intersection B अभी भी फॉर्मूला बताया independent events है, तो क्या होगा? probability of A into probability of B, 3/5 into 1/5 is equals to 3/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cards are drawn at random and without replacement। ध्यान रखें, रिप्लेस नहीं किया है। of a pack of 52 playing cards, find the probability that both the cards are black। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर कहें 52 कार्ड्स है और 1 by 1 ब्लैक कार्ड्स जो है निकले हैं और दोनों के दोनों ब्लैक कार्ड्स निकले, तो फर्स्ट टाइम जब हमने ये 52 कार्ड्स में से एक ब्लैक कार्ड निकाला तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 ही ब्लैक होते हैं और 26 ही क्या होते हैं? रेड होते हैं। तो फर्स्ट टाइम गेटिंग अ ब्लैक कार्ड इन द फर्स्ट ड्रॉ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस इवेंट की? 26/52, 1/2। नाउ एक कार्ड निकला और वो ब्लैक है। फर्स्ट कार्ड कौन सा है? ब्लैक निकल गया। अब विदाउट रिप्लेसमेंट मींस दैट इसको साइड में ही रखा हुआ है, वापस इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो नाउ रिमेनिंग कार्ड्स यहाँ पर कितने हैं? 51। अब इसमें से ब्लैक कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पर एक ब्लैक निकल चुका, तो जाहिर सी बात है अब ब्लैक कितने बच गए इसके अंदर? 25 ही है। 25 अपॉन टोटल यहाँ पर अभी इवेंट्स कितने आ रहे हैं? 51, 25/51, since the card is not replaced। okay, and hence probability of getting both the cards black, दोनों को ही प्रोडक्ट कर दीजिए 25/102। 11th क्लास में आप लोग ये कंसेप्ट भली बात पढ़ चुके हैं कि जब मल्टीप्लाई किया जाता है और कब ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
A box of orange is inspected by examining 3 randomly selected orange. किसी भी बॉक्स को इंस्पेक्ट करेंगे कैसे? 3 randomly orange को सेलेक्ट करके. Drawn without replacement. तो ध्यान रखेंगे इस चैप्टर के अंदर ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला वर्ड है ना, यही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोडक्ट के लिए. Now, if all the 3 are good, all the 3 oranges are good, then the box is approved for sale. Means that one by one हम लोगों ने 3 oranges find out किए, निकाले, देखे, और अगर तीनों के तीनों oranges good निकल जाए तो बॉक्स अप्रूव हो जाता है सेल के लिए. अदरवाइज वो बॉक्स रिजेक्ट हो जाता है कि भाई उसको सेल नहीं किया जा सकता, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड. Find the probability that a box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad once will be approved for sale. Approved for sale के लिए कितना होगा probability वो find करना है. तो देखें टोटल यहाँ 15 oranges है जिसमें से 12 are good plus 3 are bad. हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, क्योंकि अप्रूव्ड करवाना है, फर्स्ट टाइम एक ऑरेंज निकाला और वी हैव टू सी दैट अब गुड होने का ही इसको अप्रूव फॉर सेल करना है. मींस दैट फर्स्ट टाइम आया वो भी हमारे हाथ में गुड ऑरेंज है, सेकंड टाइम गुड ऑरेंज एंड थर्ड टाइम आल्सो गुड ऑरेंज. तो फर्स्ट टाइम गुड ऑरेंज आया तो गुड ऑरेंज के यहाँ पर फेवरेबल इवेंट्स कितने 12 डिवाइड बाय टोटल कितने 15. अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, मींस दैट निकाला है इसको और साइड में रख दिया, ये गुड ऑरेंज साइड में आ गया. अब एक गुड ऑरेंज यहाँ बाहर आके रख गया, तो अब यहाँ पर कितने बचे हैं 11 प्लस 3. तो सेकेंड टाइम भी ये फर्स्ट टाइम का, अब सेकेंड टाइम निकाला और गुड, तो क्या होगा 11 बाय अब टोटल कितने हो जाएंगे 14. ये गुड निकाला और विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए गुड ऑरेंज बाहर हो गया. अभी यहाँ पर थर्ड टाइम गुड ऑरेंज तो बाहर निकल गया, तो अब कितने बचे हैं 10 प्लस 3, 10 गुड 3 बैड्स. तो थर्ड टाइम भी अप्रूव करवाना है इसलिए थर्ड टाइम भी अच्छा निकलेगा, तो अच्छा निकलने का फेवरेबल आउटकम 10 अपॉन टोटल कितना हो गया 13 और गुड ऑरेंज ये निकला हुआ है. ठीक है, अब फोर्थ टाइम यहाँ पर करना नहीं है. तो जैसे ये तीनों हमने साइमल्टेनियसली इवेंट्स के साथ कंप्लीट करवाए, इन तीनों को क्या करवा दीजिए प्रोडक्ट. तो जो रिक्वायर्ड आंसर है 44/91 वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा. तो इजी है, छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है. मे बी चांसेस जो है यहाँ से एक छोटे क्वेश्चंस के होते हैं, बड़े क्वेश्चंस में इस ईयर के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चॉइसेस है, एक 13.3 से और एक 13.5 से, और दोनों जगह से ही क्वेश्चन आएगा, फिक्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टोस्ट. एक साइड में तो क्या है कॉइन है और एक साइड में क्या डाई, दोनों ही अनबायस्ड है, इनको टोस्ट किया. तो लेट ए बी द इवेंट हैंड अपीयर्स ऑन द कॉइन, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट. तो देखो कॉइन और डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करने पर टोटल इवेंट्स कितने आएंगे. हो सकता है हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6. कॉइन पर टेल मिल सकता है, डाई पर 1, T2, T3, T4, T5, T6. ये तो है पूरा सैंपल स्पेस S. अब इसमें से 2 इवेंट्स लेने, ए बी द इवेंट. तो ए इवेंट में कौन कौन शामिल होगा, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, मींस दैट यहां से लेके यहां तक वाले जो है ना ये ए में शामिल होंगे. H1, H2, H3, H4, H5, H6. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा फेवरेबल 6 डिवाइड बाय टोटल कितना 12, 1/2. नाउ बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई. तो बी इवेंट कौन सा है H3 और T3, डाई पर 3 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा 2/12, मींस दैट 1/6. ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन बी देखो, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट है या नहीं चेक करना है. तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कॉमन आ रहा है H3 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा फेवरेबल कितना 1 अपॉन टोटल कितना 12. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 1/12 है, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके चेकआउट करता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/6. ओके, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 1/6 1/12 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल रहा है. इट मीन्स दैट द बोथ इवेंट्स आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ट, यानी डाई के टोटल 6 जो फेसेस है उसमें से 3 फेसेस तो रेड है एंड 3 फेसेस क्या है, ग्रीन है। जो 1 2 3 है वो रेड फेसेस है, 4 5 6 ग्रीन फेसेस पे। ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो देखो जो अपन सैंपल स्पेस लेंगे वो तो 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। अब इसमें से जो 1 2 3 है वो रेड 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 है और 4 5 6 है वो ग्रीन 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 फेसेस पे। ए इवेंट में कौन कौन शामिल होंगे, द नंबर इज इवन, कौन कौन, 2 4 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, 3/6, 1/2। नेक्स्ट बी, बी इवेंट कौन सा, द नंबर इज रेड, रेड मीन्स दैट इसमें कौन कौन शामिल होंगे, 1 2 3, 3 इवेंट अगेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, अगेन 3/6, 1/2। ए इंटरसेक्शन बी चेकआउट करो तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है 1 डिवाइड बाय टोटल कितना 6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी फाइंड करते हैं। 1/2 इंटू 1/2 कितना है 1/4, विच इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहा है 1/6, मीन्स दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट है दोनों इवेंट्स, क्योंकि इन दोनों में कॉमन चीज मिल रही है। Now let E and F be the events with probability of E is equals to 3/5, probability of F is equals to 3/10, E intersection F is equals to 1/5। Are E and F are independent, बस just multiply कराओ, 3 3s are 9, 5 10s are 15, is not is equals to 1/5, means that again not independent। Question number 7, given that the events A and B are such that probability of A is equals to 1/2, probability of A intersection B is equals to 3/5, probability of B is equals to P, find P if they are mutually exclusive। exclusive का मीनिंग वही बताया था, जो इंटरसेक्शन है ना उसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगा। E इंटरसेक्शन F में 5 मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा, 0 होगा। इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, व्हेन इंटरसेक्शन ऑफ दैट पॉइंट्स आर इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पार्ट में तो ये एंड सेकंड पार्ट में इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का करता हूँ। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या है, 5। नाउ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है जिसकी वैल्यू 0 हो गई है। ए यूनियन बी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है p, और ये तो 0 हो ही गया। तो यहाँ से p की वैल्यू मिल जाती है 3/5 माइनस 1/2। नेक्स्ट इवेंट हम लोग करते हैं, ये यूनियन कर दीजिएगा। नेक्स्ट इवेंट है व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के केस के अंदर वही आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, एंड देन आप लोग यहाँ से क्या करोगे, p की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, तो हाफ इंटू पी। तो इस बार ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 ना पुट करके कितनी पुट की है, हाफ पी, और इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए एंड पी को एक साइड में रखते हुए पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो 1/5। नाउ अगेन मिक्सचर क्वेश्चन है आप लोगों का और लास्ट एक्सरसाइज का ही है और कुछ नहीं है। लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मिक्सचर क्यों सिर्फ एक लाइन, ये ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मीनिंग यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 0.3 इंटू 0.4, 0.12। तो ये पहले का आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का प्रोबेबिलिटी 0.3, बी का 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 0.12, ये हो जाएगा 0.7
-0.12, तो 0.70 में से 0.12 गया 0.58। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना, 0.12 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 100, 0 0 कट, 4 की टेबल 3 टाइम, 3/10 0.3। इसी टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। A and B are two events such that probability of A, probability of B दे रखा है, probability of A intersection B दे रखा है। We have to find probability of not A and not B। तो ध्यान रखेंगे क्या पूछना चाह रहा है, not A का मीनिंग A डैश हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, और and not B, तो and का मीनिंग इंटरसेक्शन। तो probability of A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपनी वैल्यू है। तो अब सोचें अपन डी मॉर्गन्स थ्योरम सेट थ्योरी के अंदर आप लोगों ने अभी अभी क्वेश्चंस किए होंगे काफी सारे, और एक आधा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यूनिट टेस्ट में भी दिया था सर ने। तो डी मॉर्गन्स फॉर्मूले से क्या मैं इसको ए यूनियन बी का डैश लिख सकता हूँ? एमसीक्यू क्वेश्चन था एक, और दो थे इस पर बेस्ड कि ए यूनियन बी का डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ किसी भी इवेंट का नहीं होना, इसका जस्ट डैश कॉम्प्लीमेंट्री होना, तो ये क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं किसी भी इवेंट का होना प्लस किसी भी इवेंट का नहीं होना, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो फाइंड आउट कर ही लेंगे, फॉर्मूला क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों की तीनों वैल्यू गिवन है, 1/4, 1/2, 1/8। तो ये देखो ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, और इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, 5/8। तो 1 माइनस 5/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा नॉट ए एंड नॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। चेक करना है, खुद से करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट, given two independent events A and B such that probability of A is equals to 0.3, probability of B is equals to 0.6, find A and B। तो A and का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, इंडिपेंडेंट है मीन्स दैट probability of A इंटू probability of B कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 0.6 कितना, 0.18। ओके, नेक्स्ट पूछा इसने probability of A नॉट B, A एंड नॉट B, यानी A इंटरसेक्शन B डैश, ये डैश अंदर की साइड में कर लीजिएगा। तो देखो अब इसको फॉर्मूले रट्टे नहीं मारेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको बाय वेन डायग्राम करेंगे। क्वेश्चन क्या था, A एंड नॉट B, यानी A इंटरसेक्शन B डैश, ये A और ये B। तो A तो लेना ही है और B डैश, उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहली बात ये बताओ B डैश कौन सा होगा, तो मैं B डैश के लिए इसको ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ। B डैश में मतलब B शामिल नहीं करना है, ओके, इस B वाले सर्कल के अंदर मत आने देना। ये जो मेरा ग्रीनरी एरिया है, ग्रीन का B डैश है। ओके, और A एंड नॉट B, तो नॉट B में कौन कौन है उसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये तो मैंने B डैश कर दिया, और A, तो A वाले को मैं रेड से शो करता हूँ। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या हुआ है, आपको दोनों में जो कॉमन पोर्शन मिल रहा है वो। तो कॉमन पोर्शन देखिए आप क्लियरली कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ए ओनली। अब ये फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग क्या करते हैं, ए में से
पूरे ए में से किसको माइनस कर देते हैं, ये वाला पोर्शन किससे डिनोट होता है, ए इंटरसेक्शन बी से। तो ये कंप्लीट सेट थ्योरी पर बेस्ड है। फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव करना है क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। तो 0.3 माइनस 0.18 0.12। सेकेंडली ए और बी पूछा है, तो जहाँ कहीं पर भी ए और आ जाता है, और का मीनिंग यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज पुट कीजिए। नेदर ए नॉर बी अभी अभी किया था जस्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी का डैश, डी मॉर्गन थ्योरम से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वैल्यू पुट की एंड 0.28। क्वेश्चन नंबर 12, ए डाई टोस्ड थ्राइस, डाइस को टोटल कितनी बार टोस्ट किया हुआ है, थ्राइस टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो जब भी ये एटलीस्ट वाला वर्ड आए और 2 या 2 से ज्यादा बार कर रखा हो ना, थ्राइस, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, इतने बार करोगे तो अब डाई को टोटल थ्राइस टाइम्स करोगे तो 6 क्यूब टोटल 216 इवेंट्स आ जाएंगे। ना तो हम लोग लिख पाएंगे इतने, ना ये एटलीस्ट की कंडीशन चेक कर पाएंगे। तो जब भी ऐसा आवे ना एटलीस्ट वंस, तो हम लोग हमेशा एक फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस मींस दैट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन नन। जस्ट रिवर्स वाला, 2 इवेंट्स ही होते हैं तो भाई या तो एटलीस्ट वंस होगा या नहीं होगा, उसका जस्ट रिवर्स। इज इक्वल टू दोनों मिला के कितने होते हैं, 1। तो एटलीस्ट वंस का इवेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ टाइम्स वी गेट ऑड नंबर, एक बार भी नहीं मिला। ओके 2 टाइम से होंगे, एटलीस्ट 1 टाइम मिले और हुए ही नहीं, मिले ही नहीं, इन दोनों का सम जो है वो आपका 1 देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों ही बार ऑड नंबर ना मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं थ्राइस टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम सिंगल थ्रो में गेटिंग एन ऑड नंबर नहीं मिलना 3/6 1/2, 3/6 1/2, अगेन इवन नंबर मिलना 1/2। टोटल तीनों ही टाइम हमने ऑड नंबर ना मिलने की मींस दैट इवन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, 1/2 1/2 1/2, तो टोटल कितना हो गया 1/8। हम क्या करेंगे 1 माइनस 1/8 कर दो, तो ये आ गया 7/8। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई एटलीस्ट वंस टाइम्स ऑड की। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12, अगर छोटे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 2 balls are drawn at random with replacement from a box। ध्यान रखेंगे इस बार विथ रिप्लेसमेंट लिख रखा है, containing 10 blacks 8 red balls। तो ये बॉक्स 10 black 8 red balls। find the probability that both balls are red, यानी दोनों बॉल्स निकाली, दोनों की दोनों रेड आई। तो इसका फर्स्ट टाइम निकाला रेड आई, कितना होगा 8 बाई टोटल कितना 18। वापस बॉल रख दी है इस बार, दूसरी बार भी क्या होगा 8/18, मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक सेकंड इज रेड। तो फर्स्ट टाइम बॉल ब्लैक मींस दैट 10/18, सेकंड इज रेड मींस दैट 8/18, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो इसके दो केसेस बन जाते हैं, वन ऑफ देम इज ब्लैक अदर इज रेड मींस दैट फर्स्ट टाइम ब्लैक आए सेकंड टाइम रेड आए, तो कौन सा इवेंट होगा 10/18 8/18, ये पहला केस हुआ। ठीक है, अब दूसरा केस और बन रहा है, जब भी ऐसे मल्टीपल केसेस बने उन सभी केसेस को प्रोडक्ट करते हुए फिर लास्ट में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो अब वन ऑफ देम ब्लैक सेकंड रेड मींस दैट 2 इवेंट्स होते हैं, फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, भले हो बट 2 है, दोनों को ही निकाल कर ऐड कर। तो फर्स्ट ब्लैक ये रेड तो लिख दिया, फर्स्ट टाइम रेड 8/18, सेकंड टाइम ब्लैक 10/18, दोनों सेम ही होंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 10/18 इंटू 8/18, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके ये देखें लास्ट में 2 टाइम्स ऐड कर रखा है। तो जब भी आप एग्जाम टाइम में यूज करें ऐसे कंप्लीट थ्योरी यूज करते हुए लिखेंगे। नाउ देखें अभी अभी वाला जस्ट क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट, ए एंड बी, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट भी है, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसको ए सॉल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2।
बी सॉल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। ओके, तो इंडिपेंडेंटली मींस दैट ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो 1/2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1/6। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो देखो टोटल क्या क्या केसेस बन सकते हैं, ए प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, बी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, ए प्रॉब्लम सॉल्व कर ले बी नहीं कर पाए, ए नहीं कर पाए बी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, दोनों से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसके कितने केसेस हैं, तो ये देखो ए डैश वगैरह निकाल रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, तो ए डैश कितना हो जाएगा 1 - 1/2 1/2, और बी डैश क्या हो जाएगा 1 - 1/3 2/3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, और ये क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है। अब मैंने कहा फर्स्ट में प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो सॉल्व हो रही है किन किन केसेस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये सेकंड केस, और थर्ड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज पुट करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, बी भी कितना है 1/3। ए सॉल्व कर लेगा, बी नहीं करेगा, तो बी डैश की वैल्यू 2/3, ए नहीं सॉल्व करेगा 1/2 इंटू बी सॉल्व कर लेगा 1/3, 2/3 2 इंटू 3 6 तो आ रहा है एलसीएम, ऊपर 1 + 2 + 1 4/6 2/3। इस केस में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, तो ये वाला केस काउंट नहीं होगा, ये और ये काउंट होगा, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दो। ओके, तो कितना होगा, ये काउंट नहीं होना है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/6, मींस दैट कितना हो जाएगा 1/2। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या दूं आपको, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट 1, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, प्रॉब्लम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड बाय नन ऑफ देम। देखो एटलीस्ट वंस तो यही है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, कम से कम एक जना सॉल्व कर देगा, इसका मीनिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और प्रॉब्लम सॉल्व्ड का मैंने निकाल रखा है यहाँ पर कितना 2/3, तो 1 प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट वंस, इसकी वैल्यू कितनी है 2/3, 1 माइनस, ये हमें फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम, तो 1 माइनस प्लस का 2/3 इधर लेकर आ जाओगे, तो 1 - 2/3, तो इस केस में क्या होगी, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय नन ऑफ देम। अब दोनों के दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो टोटल ध्यान रखें यहाँ पर जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सभी का सम जो होता है वो 1 होता है। ये आप लोग करेंगे 15th क्वेश्चन बैक का है। क्वेश्चन नंबर 16 हिंट दे देता हूँ, इन हॉस्टल 60% of the students read Hindi newspaper, 40 English, 20% read both Hindi and English. Student is selected at random, find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. तो इसको मैं सिंपली आपको वेन डायग्राम से बताता हूँ, डिटेल मेथड आप लोग खुद से देखेंगे। देखो 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड्स हिंदी, 40% इंग्लिश, टोटल कितने हैं 100, और 20 रीड्स बोथ, तो 20 बोथ है, तो ये ओनली हिंदी वाले कितने होंगे 40, क्योंकि टोटल हिंदी का सर्कल करना है 60। ओनली इंग्लिश वाले कितने होंगे 20। क्या कहा इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नेदर हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, दोनों ही नहीं पढ़ती हो, तो ऐसे इवेंट्स के ऐसे कितने जने होंगे, तो देखो टोटल कितने 100%, 40 + 20 + 20 कितने हो गए 80, तो 100 में से 80 लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, मीन्स दैट एदर हिंदी या इंग्लिश, बट 20 लोग जो है 20 पीपल्स कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो 20% हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो देखो क्या पूछना चाह रहा है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश, तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। गिवन दैट मीनिंग होता है इफ के बाद वाला गिवन दैट होगा, और गिवन दैट को नीचे की तरफ लाते हैं ई बाय,
इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो E by H फाइंड करना है। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H। E इंटरसेक्शन H में कौन आ रहा है, 20% हटेगा, ऊपर नीचे दोनों से हट ही जाएगा, 20% बाय 100% छोड़ो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ H में कितना आ रहा है, H में 60%, डिवाइड कीजिएगा, परसेंट परसेंट कटा, 0 0 कटा, 1/3। इसी टाइप से देखो थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन दैट इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो इसमें जो गिवन दैट वाला पोर्शन है ना, वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पहले लिख रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई E, फॉर्मूला क्या होगा, H इंटरसेक्शन E बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। बस फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और करस्पॉन्डिंगली वैल्यू पुट कर कर आंसर ले आएंगे। ओके, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय H, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाय E, सारा का सारा प्रीवियस एक्सरसाइज में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 18 MCQs है, उससे करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।